वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस पोएम को जिसका नाम है हेवन यू इफ़ यू आर नॉट हेयर ऑन अर्थ। हेवन इफ़ यू आर नॉट हेयर ऑन अर्थ एक पोएम है जिसे के.वी. पुट्टप्पा ने लिखा। के.वी. पुट्टप्पा को कुवेंपु के नाम से भी जाना जाता है। के.वी. पुट्टप्पा या कुवेंपु कन्नड़ लिटरेचर के एक फेमस पोएट हैं और उन्होंने इस पोएम में हमें बताया है कि किस तरह से जो हेवन है, स्वर्ग है, उसके रहस्य को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। पोएट कहता है कि जो हेवन है वो धरती पर ही है और स्वर्ग धरती के ऊपर प्रकृति के रूप में विद्यमान है। और इस तरह से वो स्वर्ग के बारे में अपने इमोशंस रीडर्स के साथ यहाँ शेयर करता है। ये पोएम का एक कन्नड़ पोएम जिसका नाम है स्वर्गवे भूमि योलिरादिरे नीनू की एक ट्रांसलेशन है। ये पोएम पोएट के उस आउटलुक को, पोएट के उस रवैये को डिस्कस करती है जिसमें कि वो प्रकृति के अंदर ही भगवान को देखता है। वो कहता है कि जैसा कि मैंने आज तक भगवान को नहीं देखा, तो मैं कहता हूँ कि भगवान अगर कहीं है तो वो कहाँ है? इंसान के खुद के अंदर है। उसने जैसा कि कभी स्वर्ग को नहीं देखा, तो वो कहता है कि अगर स्वर्ग कहीं है तो वो अर्थ पर है, और अगर स्वर्ग अर्थ पर भी कहीं है तो वो प्रकृति के रूप में है। इस तरह से जब वो हमें बताता है कि स्वर्ग अगर कहीं है तो वो धरती पर ही है, तो वो अलग अलग अपनी कंपैरिजंस के माध्यम से पोएम में अलग अलग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से अपने इस पॉइंट को क्लियर करता है। और फर्स्ट स्टेंजा में वो हमें बताता है कि धरती के ऊपर अगर स्वर्ग है तो यहीं पर है, और उसने जैसा कि कभी गॉड्स को नहीं देखा है और ना ही किसी गॉड को वो जानता है, तो उसका कहना है कि अगर कहीं गॉड है तो वो इंसान के खुद के अंदर है। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते जाएंगे ताकि आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे लाइन बाय लाइन। हेवन इफ़ यू आर नॉट हेयर ऑन अर्थ, वेयर एल्स कुड यू बी। पोएट यहाँ कहता है हेवन को यानी स्वर्ग को कि स्वर्ग अगर तुम यहाँ धरती पर नहीं हो तो तुम और कहाँ हो सकते हो। दैट मीन्स पोएट के कहने का मतलब है कि स्वर्ग अगर कहीं है तो वो अर्थ पर ही है। इफ़ आवर सेल्स कैन नॉट बी गॉड, अगर हम गॉड नहीं हैं देन देयर कुड बी नो गॉड्स, तो कोई गॉड, कोई देवता हो भी नहीं सकते। मीन्स पोएट वांट टू से दैट कि जो गॉड है वो इंसान के खुद के अंदर ही होता है। दैट मीन्स वो यहाँ पर इंसान की विर्च्यूज़ को, अच्छी क्वालिटीज़ को, गुणों को सिग्निफाई कर रहा है। इफ़ वी आर सेल्फ आर नॉट हेवनली निम्स, हेवनली निम्स का मतलब क्या है? निम्स होता है परियां और हेवनली यानी स्वर्ग की, दैट मीन्स फरिश्ते। अगर हम फरिश्ते नहीं हैं तो द निम्स आर नॉट एल्सवेयर, तो कोई और फरिश्ते कहीं भी नहीं हैं। मतलब अगर कोई फरिश्ता है तो वो इंसान खुद है। अब पोएट कहना चाहता है कि उसने कभी भी गॉड को नहीं देखा है, इसलिए वो क्या कहता है कि जो नेचर है वही गॉड है, अर्थ पर ही, धरती पर ही गॉड है। क्या कहता है? वाइल दिस रोयरिंग स्ट्रीम रशेस फास्ट, जब ये रोयरिंग मतलब दहाड़ता हुआ झरना तेज तेज बहता है, रोलिंग सर्फ घूमती हुई लहरें बहती हैं, एंड द एट द एजेस ऑफ वेव्स, या जो लहरें उठती हैं वो सारी के सारी क्या है? प्रकृति की सुंदरता को सिग्निफाई करती हैं और उन्हीं में गॉड बसता है। द टेंडर सनशाइन लीन्ड ऑन द वर्डेंट गार्डन्स, टेंडर यानी सॉफ्ट, सॉफ्ट सनशाइन, सूर्य की जो शाइनिंग है, धूप है, वो सॉफ्टली लीन्ट यानी झुकती है, चमकती है। कहाँ चमकती है? ऑन दी वर्डेंट गार्डन्स, वर्डेंट होता है हरा भरा, हरियाली से भरा हुआ, हरे भरे गार्डन पर ये चमकती है। तो ये बहुत ही एक सुंदर दृश्य क्रिएट करता है। एंड दैन द जेंटल सन मेक द अर्थ हेवन, तब जब ये सनशाइन इस गार्डन पर पड़ती है तो जो जेंटल सन है वो धरती को हेवन का लुक प्रदान करता है। इस तरह से इस स्टेंजा में पोएट ने क्या किया? सन की प्रेज़ की है, नेचर की प्रेज़ की है। एंड जिस स्टेंजा को अब हम पढ़ेंगे वहाँ पर वो मून लाइट की यानी कि चांद की प्रेज़ करता है। इन द स्प्लेंडर ऑफ हार्वेस्ट एंड ऑफ मून लाइट, हार्वेस्ट यानी कि खेत,
खेतों की स्प्लेंडर में, शान में और चमकती हुई चांद की रोशनी में। हेवन लाइज ऑल ओवर, स्वर्ग यहीं हर जगह बिखरा हुआ है। कहाँ? खेतों में, चमकती हुई हरे भरे खेतों में, सूरज की रोशनी में, चांद की रोशनी में स्वर्ग बिखरा हुआ है। इट मीन्स पोएट कहना चाहता है कि यदि स्वर्ग कहीं है तो वो धरती पर ही है, और वो किस रूप में है? प्रकृति के रूप में, नेचर के रूप में है। इम्बाइबिंग, हेवन लाइज ऑल ओवर, इम्बाइबिंग एंड स्पिलिंग द सॉन्ग ऑफ नेक्टर। पोएट कहता है स्वर्ग यहीं बसता है, और क्या करते हुए? सॉन्ग ऑफ नेक्टर। नेक्टर वैसे मधुर रस को कहा जाता है, पराग रस को कहा जाता है, लेकिन यहाँ नेक्टर उस कीट को कहा गया है जो पराग रस को पीता है, ठीक है। और उसके सॉन्ग का यहाँ वर्णन किया गया है, सॉन्ग ऑफ नेक्टर। ये जो हेवन है ये क्या कर रहा है? नेक्टर के सॉन्ग को, उस कीट के सॉन्ग को इम्बाइब कर रहा है, अपने अंदर आत्मसात कर रहा है, एंड स्पिलिंग, और फिर उसको छलका रहा है, और इस तरह से एक ब्यूटीफुल जो सीन है उसको क्रिएट कर रहा है। और इन सारी प्राकृतिक रचनाओं के माध्यम से, इन सारी प्राकृतिक ब्यूटीज़ के माध्यम से पोएट क्या कहता है कि पोएट डज क्रिएट द हेवन ऑन अर्थ। पोएट धरती के ऊपर ही स्वर्ग का निर्माण कर देता है। मतलब अपनी पोइट्री के अंदर वो क्या हमें बताता है कि धरती के ऊपर ही स्वर्ग है। एंड दिस वॉज द ब्यूटीफुल पोएम। आई थिंक you have enjoyed this poem, and in the next lecture we will discuss the more poems like this. Thanks for watching.